गुड मॉर्निंग बच्चों। कल तक हम लोग देख लिए थे कितना नंबर, 2 का 1 नंबर तक बतला दिए थे। 2 का 2 नंबर क्या कह रहा है, दिया है आपका 3 गो बिंदु और कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, इसका संरेख है। तो क्या करें, के का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले त्रिभुज बना लीजिए लो आप लोग। ए का मान कितना है तो 8,-1, ठीक है। बी का मान के का मान -4 और सी का मान तो 2,-5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए लो, सबसे पहले लिखेंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का होला हो तो 1/2 x1 × y3 y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 × y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 × y1 माइनस y2 हो जाएगा। थोड़ा तिरछा लिख दिया है, ठीक है। देखिए लो, 1/2 है तो 1/2 आ संरा के बाद का हुई है ना, 0 हो जाए बराबर 1/2। x1 के मान 8, y2 का मान -4 फिर माइनस y3 के मान तो -5 ब्रैकेट में करके लिख लेंगे। फिर प्लस x2 का मान के, y3 का मान -5 फिर माइनस y1 का मान तो 1 हो जाएगा। फिर प्लस x3 का मान 2, y1 का मान 1 माइनस में कितना ना y2 का मान 4 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद, बराबर कुछ नहीं है तो इधर 0 बराबर 1/2। 8 है तो 8 -4 माइनस +5 हो जाए। फिर प्लस कितना के हाई घटी तो कितना -6 फिर प्लस 2 गुणे है कितना जोड़ लेवल तो वो ना माइनस से गुणा हो तो +4 हो जाए। अब देखा लो, 0 में 2 से गुणा हो तो 0 बराबर कितना है ना, तो 1 खत्म हो जाए। कितना बचल जाए तो 8 आ में से में गल तो +1 आ प्लस 6 में से माइनस में से प्लस से गुणा हो तो माइनस कितना 6 के आ प्लस 2 गुणे कितना 4 गो 1 गो 5 गो हो जाए। तो 0 बराबर में कितना हो 8 कम है 8 माइनस कितना 6 के आ प्लस में 5 दूना 10 हो जाए। अब देख लो है ना 10 गो और 8 गो 18 गो है ना माइनस में बटे है तो माइनस में बटा वाला है नहीं तो प्लस में हो जाए। तो 6 के बराबर कितना हो गई 18 है गुणा में बटे है नहीं तो बट्टा में तो 18 बटा कितना 6 × 8 = 18 के मान कितना आ गई लो बबुआ 3, ठीक बा। नोट करा लो, अगला बतलाओ तनी। चलो देखो इधर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखिए लो तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, शीर्षों 0, -1 2,-1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल में दिए त्रिभुज का क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। मैंने क्या करेंगे कहते ते कौन है, त्रिभुज दिया है, ठीक है। ए के मान कितना दिला अब बी और सी तीनों दिया है। ए का मान कितना दिया है जी बतलाओ लो, ध्यान देना। बी के सी के, ठीक है। और कह रहा है कि जो ना त्रिभुज बनते एक मध्य में माने बीच में आ जाए है जा, फिर है दोनों के बीच में आ जाए है जा, फिर इस दोनों के बीच में आ जाओ यहाँ पे। यहाँ से भी तो वो त्रिभुज बन रहा है ऐसे, ये नु कहता टे कि हई वाला जो तार त्रिभुज बनता तटे एरे का करा हमारा क्षेत्रफल निकाल के दिखाओ। 1 नंबर क्वेश्चन ही कहता टे कि जो नहीं त्रिभुज बनता है एकर का करो क्षेत्रफल निकालो, ठीक है। तो निकाल लीजिए लो, पहले बीच वाला के बाद में बड़का के निकाल जाए, ठीक बा। तो ये हमारा क्या है, इसको हम मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं ई और इसको मान लेते हैं एफ। किसी को दिक्कत कोई है का? अब देखिए लो, जो हमारा BC है, BC के मध्य में क्या है, मध्य में क्या बा BC के बीच में क्या बा D बा, ठीक बा। तो लिखा लो का चीज D का निर्देशांक। सूत्र का चीज होला बीच वाला के x1 + x2/2 x1 + x2/2
दो का बा y1 प्लस y2 बटा 2। किसी को दिक्कत? x1 के मान 2। कौना के लेते नहीं समझ में आता टनू BC लिया है मैंने है कौन तो x1 के मान 2 x2 का मान 0 बटा का मान y1 का मान y2 का मान बटा 2 गुआ 0 को बटा 3 गो 1 गो बटा कटी तो है कटी तो D के मान में कितना आ गई हूँ समझ में आवता दिक्कत क्यों के अब यही ना जो हमारे ई बाटे ई कौना के बीच में बाटे तो AC के मध्य में क्या है तो ई है ना तो सबसे पहले क्या निकालिए लो ई का निर्देशांक फार्मूला लिखे के जरूरत बाकी नहीं खे ना लिख बोलो तब चल जाइए लिख दे बोलो तब कोनो बात नहीं खे ठीक बा। अब देखो इसमें फार्मूला क्या कहता है x1 जोड़ x2 x1 के बाद 0 प्लस में x2 बटा कब y1 के बाद प्लस बटा समझ में आ रहा है दिक्कत होगा तो बोलना 0 प्लस 0 बटा 3 गो में से ये हो गई तो बटा -2 कहाँ से हो गया बकलो लिया 0 बटा 2 माने कितना आ 2 से हो गई तो हैकर मान कितना आ गई 0 का मान समझ में आ रहा है दिक्कत नहीं है तो उसी तरह निकाल लो किसका F का निर्देशांक क्या है AB के मध्य में F है क्या है F है तो F है तो इसलिए F का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा जी जल्दी बतला दो x1 जोड़ x2 माने 0 प्लस 2 बटा कामा y1 जोड़ -1 प्लस 1 बटा 2 प्लस 0 बटा हाई घटी तो दूर कट जाए 0 बटा हाई वाला कटी तो कामा हैकर मान कितना आ गई 1 का मान 0। अब तो इसका भी निर्देशांक निकल गया अब बीच वाला का क्षेत्रफल निकल जाए तो निकाल लो। अब क्या निकालिए लो इसका क्षेत्रफल बीच वाला के बीच वाला के नाम का बा तो त्रिभुज DEF का समझ में आता सूत्र का चीज होला तिरछा लिख देता दी 1 बटा 2 x1 इंटू y2 माइनस फिर प्लस x2 इंटू y3 माइनस फिर प्लस x3 इंटू y1 माइनस हो जाई बुझा तटे। अब देखो 1 बटा 2 बताओ x1 के मान बतलाओ तो हो हाँ x1 का मान कितना हुई रहेगा कौन लेकर चल रहा है इधर से लेकर चल रहा है ना सही ठीक बात है x1 का मान 1 y2 का मान कोई दिक्कत नहीं है अरे हम छोटा का निकाला था नहीं ना कि बड़का के y2 का मान y2 का मान क्या ना गया रहेगा था y2 का मतलब y2 कितना है 2 है y2 आपका 2 है y3 1 है फिर प्लस x2 का मान x2 का मान 1 y3 के मान 1 माइनस y1 के मान फिर प्लस x3 के मान y1 के मान 0 और माइनस y2 का मान क्योंकि दिक्कत बोलना दिक्कत होगा तो 1 बटा 2 1 है तो 1 2 में से हो गल तो फिर प्लस 1 है तो 1 में से 0 गल तो 1 आ कौनो भी संख्या में 0 से गुणा हो तो 0 नामन बू 1 बटा 2 है तो 1 गुणे 1 आ 1 गुणे 1 हो जाई 1 बटा 2 एगो आ 2 से 2 कितना आ गईल 1 काची
यूनिट स्क्वायर, बीच वाला के क्षेत्रफल निकल गया। तो देखिए लो, सबसे पहले उसके बाद हम क्या निकालेंगे, तो ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, इसका तो क्षेत्रफल निकाले थे, कितना आया था हमारा, तो इसका आप लोग का आया था कितना, 1 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा लो। ठीक है, अब बड़का के निकाल डालो काची, कौन नंबर क्वेश्चन होता है, तो 3 नंबर। ठीक बा, तो बड़का त्रिभुज का, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, सूत्र आपका वही होता है क्या, तो 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ब्रैकेट बंद कर लेंगे। 1/2 है तो 1/2, बड़का में x1 के मान 0, y2 के मान 1 और माइनस y3 के मान 3 हो जाए, फिर प्लस x2 के मान 2, y3 के मान 3, माइनस है तो माइनस, और माइनस से गुणा हुई तो +1 हो जाए। ठीक बा, फिर प्लस x3 के मान 0, y1 के मान -1, y2 के मान भी -1, ब्रैकेट बंद। 1/2 कौनो भी संख्या में 0 से गुणा हुई तो 0, 2 है तो 2 और 3 गो 1 गो 4 गो, और फिर इन्हें कौनो संख्या में 0 से गुणा हुई तो 0 हो जाए। तो 1/2 आहर का बची 4 2 ना 8, 0 तो खत्म, 2 से 8 टोटल क बार में 4 बार में, तो एक कितना गया हमार, सी का क्षेत्रफल कितना निकाले थे हम, ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आया था, 4 यूनिट स्क्वायर, और त्रिभुज किसका, डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना आया है, तो 1 यूनिट स्क्वायर। काची को आता निकाले के अनुपात कर रहा है, मतलब दोनों त्रिभुज के अनुपात कितना बा, क्या करो दिखाओ, तो लिखेंगे इसलिए अनुपात बराबर काची, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, बाटा पे काची, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल हो जाई। हेकर मान 4 और नीचे वाला के तेगा के अनुपात में क्या लिख सकता नहीं, 4:1 है, तो नहीं क्या हो जाए हमारे परम सत्य आंसर। उतारना है तो जल्दी परोरिए लो, अगला क्वेश्चन देवा दिन तो बतलाए तनी। 4 का कहता हो, तो लिख ले बाटे, उस चतुर्थांश का क्षेत्रफल चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें शीर्ष क्रमशः दिया है। कौन चतुर्भुज बा, नाम नहीं है पता कौन चतुर्भुज है, ठीक बा, ए बी सी, सॉरी सी यहाँ पर आएगा, ठीक है, लाइन से सी, और यहाँ पे डी। ए के मान कुछ दिया है, कितना दिया है जल्दी बोलो, -4 का मान -2, बी का -3 का मान -5, सी का 3 का मान -2, और डी का 2 का मान 3 है ना है। काची को आता निकाले के, जो नी चतुर्भुज बाटे एक का निकाले के बा, क्षेत्रफल निकाले के बा, ठीक बा। कुछ दिमाग काम करता था लोग के, कौन दिमाग बतलाओ, तो निकालना है तो इसमें कौन सा दिमाग लगाएंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो पता हला ही नहीं है, बिंदु वाला नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा तो क्या करेंगे, हैजा से पकड़ो सीधे हैजा से कोना कोनी मिला दो, मिला दिए। अब भाई मतलब बोले वो त्रिभुज बना तटे ए बी सी, त्रिभुज बन रहा है, समझ में आ रहा है। दूसरा का त्रिभुज ए डी सी, एगो इहो बना तटे, तो कहे ना अब दोनों के अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दी, हेकर क्षेत्रफल निकाल दी, हेकर निकाल दी, और दोनों के जोड़ दी, तो क्षेत्रफल ना निकल जाए चतुर्थांश के, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो त्रिभुज कौन बना तटे, चाहे ऐसे रचना करना है तो लिख सकते हैं, ए से सी को मिलाया, चाहे ना तो लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट लिख दो, त्रिभुज ए बी सी से, चाहे ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाए, हेडर लिख देता है, लाइन से लिख दे रहा है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, सूत्र लिख देता नहीं क्या होला, 1/2 x1 y2 माइनस y3
x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 हो जाएगा। दिक्कत अब देखो कामना के ले बनी ए बी सी डी पर हमारा ध्यान नहीं देवे के x1 के मान y2 -5 y3 -2 अब माइनस पहले से बाटे अब माइनस से गुणा करब तो डायरेक्ट है कितना दे समझ में आ रहा है। डायरेक्ट एक लाइन बढ़ा दिया है टपा दिया है। माइनस पहले से था और इस वाला माइनस से शादी का रास्ता क्या बन गई प्लस बन गई है। जा x2 के स्थान पे कितना है तो -3 y3 के स्थान पे अब माइनस है तो माइनस है जा क्या y1 के स्थान पे -2 अब माइनस में माइनस से गुणा हुई तो समझ में होता प्लस x3 के स्थान पे 3 y1 के स्थान पे अब y2 के स्थान पे -5 है तो माइनस में माइनस से गुणा हुई तो ब्रैकेट दिक्कत 1/2 है तो -4 है तो -5 रुपया में से 2 रुपया गल तो -3 रुपया वहाँ खानी ना तो मुड़ी नीचे ककट रहा प्लस में माइनस से गुणा हुई तो माइनस कितना 3 2 में से 2 गल तो क्योंकि दिक्कत प्लस में 3 है तो 5 में से 2 गल तो +3 समझ में आ रहा है। घटाते हैं जोड़ते हैं तो समझ में आता कि नहीं आओ गुणवा करिए अच्छा है अला लाइनवा -4 है तो -4 -5 रुपया में से 2 रुपया गल तो है दोनों में ज़्यादा है ना है तो ढेर का में से कम का घटी तो कितना गई -3 प्लस में माइनस से गुणा करिए तो माइनस आ 2 रुपया ता लगा के उसे कर्जा ले ला बड़ा आ 2 रुपया लगा के दे दो तो तारा लगा कर रुपया बची 0 रुपया तो लिख दे 0 3 है तो 3 है 2 रुपया बड़का कवन 5 में से 2 गल तो हो जाई 1/2 है तो 1/2 माइनस में माइनस से गुणा हुई तो प्लस 4 तिहाई 0 में कौन संख्या से गुणा हुई तो 3 के हो जाई 9 गो और 12 गो 9 12 21 आ 21 में 1 से गुणा हुई तो 21 बाटा के तरह इतना क्या हो जाएगा हमारा यूनिट स्क्वायर ईयर सर हमारा हो लेकिन अब इतना ऊपर हल्के के निकले बेडू नीचे हल्का निकाल लो ठीक है। चलिए लो अगला देखिए लो इसमें अगला क्या है तो अगला आपका है त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। फॉर्मूला तो याद है लिखने की ज़रूरत नहीं है 1/2 है तो 1/2 x1 का मान -4 y2 कितना है तो -2 माइनस y3 कितना है तो 3 फिर प्लस x2 कितना है तो 3 है y3 कितना है तो 3 माइनस y1 कितना तो -2 माइनस माइनस से गुणा करम तो +2 हो जाए। फिर प्लस x3 कितना है तो 2 y1 के स्थान पे -2 फिर माइनस y2 के स्थान पे +2 तो हो जाएगा +2 यहाँ पे माइनस माइनस गुणा करेंगे तो ब्रैकेट बंद 1/2 है तो 1/2 -4 है तो -4 -2 रुपया -3 रुपया -5 रुपया फिर +3 2 गो 3 गो 5 गो +2 है घटी तो 0 1/2 माइनस में माइनस से गुणा करें तो प्लस है 5 का 20 हो जाए फिर प्लस 5 दिया 15 हो जाए हेकर तो मान 0 हो जाए 1/2 15 गो 20 गो 35 गो 35 में 1 से गुणा हुई तो 35/2 यूनिट स्क्वायर हो जाए। अब हमारा सबसे पहले निकलना नहीं पहले का क्षेत्रफल कितना त्रिभुज इसलिए लिख दें क्या चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल का हो जाए तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फिर प्लस में त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल लिख लेंगे। त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल कितना आया था तो 21/2 प्लस में कितना 35/2 हो जाए। दोनों कैल्शियम कितना 2 21 प्लस कितना 35 जोड़ने वाला तो कितना हो जाता हम लोग के 5 गो 1 6 गो 2 1 2 गो 3 गो 5 गो बटा कितना कटा देंगे तो 28 यूनिट स्क्वायर। ठीक है नोट कर लीजिए वाला क्वेश्चन बतला रहे हैं। नंबर 5
कौत का हो 5 नंबर दिया है आपका। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, चौथा क्लास में, 9वां क्लास में, उदाहरण नंबर अध्याय नंबर 9 उदाहरण नंबर कितना 3, ठीक है। कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उससे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में क्या कर रही है, विभाजित करती है, तो उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिमाण का सत्यापन ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष फलाना देले बा, फलाना चिलाना माला देले बा का दिया है। तो A का मान दिया है आपका 4 -6 B के मान 3 -2 है प्लस माइनस 2 है वो, C के मान 5 है। सबसे पहले त्रिभुज बना डालो, बन गई ABC। A के मान 4 -6 B का हो जाएगा। माध्यिका कहने का मतलब क्या होता है, माध्यिका माने क्या होला, कोनो भी एगो कोना पकड़ो वो जैसे खड़ा डांटा गिरा दो, चाहे हेजा से पकड़ो खड़ा गिरा दो, चाहे ऊपर से पकड़ो खड़ा गिरा दो, गिरा दिए जवन डांटा आके गिर गई लोग का कह जाला माध्यिका। आ किताबों में कहा था को बराबर भाग में बांटा ताटे 2 गो बराबर भाग, एगो हेजा मान लेता नहीं जहाँ गिरला तो हवा कहाँ गिरला डी पे, तो हर जहाँ रेखवा बाटे एरा के 2 गो बराबर भाग में डिवाइड कर दिया। तो लिख लो यहाँ पे BC के मध्य में क्या है, समझ में आ रहा है, समझ में आता है। चलो देखो, तो इसलिए D का निर्देशांक बराबर सूत्र का होला, जब बीच वाला के निकाले कोई तो क्या होता है x1 + x2 बट्टा y1 जोड़ बट्टा, ये वाला सूत्र काहे लगा होता नहीं, काहे के बतलावा था कि बीचे में बाटे है, ये लगा है एकदम बीच पॉइंट में, दोनों रेखा के बीच में है, ठीक है। x1 के मान 3, x2 के मान बट्टा कामा y1 के मान प्लस y2 के मान बट्टा 5 गो 3 गो बट्टा घटल तो बट्टा हैजा सही कटी कवर में, तो कितना गल 4 हो जाएगा। D के मान कितना आ गई, आ गया, किसी को दिक्कत। अब देखवा लो हैजा से वो त्रिभुज बना तटे ADC का क्षेत्रफल और दूसरा का ADB का क्षेत्रफल निकाल दो, निकल जाएगा कि निकाल दे, एगो निकाल देता नहीं दूसरा का निकालो। पहला क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल क्या होगा, सूत्र क्या होता है 1/2 बड़का कोष्ट x1 इंटू, खड़ा हो तो सूत्र मतलब खड़ा हो, बोलो सूत्र जल्दी बोलो, y2 माइनस x2, खड़ा हो तो तुम बदलाव आगे y माइनस y प्लस x3 y माइनस, अब बतलाव है क्या रही 31 है जा 12, ठीक बा, मैंने कहा चीज 23 31 12, ठीक है। 1/2 है तो x1 के मान x1 का मान कितना है 4 इंटू y2 का मान कौन त्रिभुज मैंने देख लो ADC, y2 के मान 0 माइनस y3 प्लस x2 का मान 4, y3 के मान माइनस, अब माइनस पहले से बांटे तब माइनस में माइनस से गुणा प्लस 6, x3 के मान कितना
5, y1 के अब प्लस में माइनस है तो माइनस, y1 y2 के स्थान पे ब्रैकेट, क्योंकि दिक्कत 1/2 बात हो जाए, 4 है तो 4, 0 में से 2 हो गए तो -2, फिर +4 है तो 6 2, फिर +5 है तो 6 में से 0 हो गए तो -6, क्योंकि दिक्कत 1/2 है तो 4 दूना काची में माइनस में, फिर +8 चौका 6 5, क्योंकि दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए लो 1/2 है तो 1/2, 8 गो और 30 गो दोनों जुटी नो कि घटी, दोनों जुटी तो कितना हो जाई 38, प्लस कितना हो जाई घटी तो माइनस कटी तो -3 आएगा। लेकिन जो हमारा क्षेत्रफल होला वो काची में रहेला, माइनस नहीं होता है, किस में होता है तो प्लस में, तो लिख देंगे इसलिए किसका क्षेत्रफल यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसलिए त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल कितना आ गया 3 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से अब क्या निकालिए लो ADB का क्षेत्रफल निकालिए लो, जल्दी अभी बनाओ।